गाय हम्मा हम्मा करके घास खा रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। गाय की आवाज से पैंथर नींद से उठ जाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वह उसे दूर जाने बोलता है, भाग जा यहाँ से। नहीं। लेकिन गाय उसको इग्नोर मार देता है। तभी पैंथर पेंट का डिब्बा लाता है अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। और गाय को बेचने के लिए खींच कर ले जाता है। छोड़ो मुझे जाने दो। वह पैंथर को रोकने की कोशिश करता है और पोस्टर में टूक जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गाय कलुया के ऊपर गिरता है और उसका पापड़ बना देता है। पैंथर गाय के बदले उससे पैसे मांगता है। बहुत पैसा है मेरे पास। कलुआ उसे 2 पेड़ के बीच पकड़ा देता है। ये क्या है? पर पैंथर नहीं मानता, लेकिन 3 बीच में दिल पक्की हो जाती है। वह घर के बाहर बीजों को दफना देता है और सोने चला जाता है। लेकिन 1 सेकंड। रातों रात वह चमत्कारी पेड़ हिमालय से भी लंबा हो जाता है ये क्या बात करता है? और पैंथर के घर को आकाश लोक ले जाता है। बतख रगड़ रगड़ कर नहा रहा था। क्या माल है यार। तभी भालू झाड़ी से झांका है। तेरी बहन ब्याह करवा का। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भालू इसे नींद की गोली खिलाकर टपकाने का प्लान बनाता है। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। जैसे ही ये बेहोश होती है, ये कट्टा तान कर खोपड़ी पर खड़ा हो जाता है। बतख आधी नींद में उठकर झाड़ी इसकी दुनाली में डालकर फायर कर देता है। खतरनाक लोग। बेचारा भालू बतख के डर से इस बार आधी रात में उसके पूरे खानदान का गेम बजाने आता है। तो नसीब में दावत लिखी। लेकिन जैसे ही बंदूक लेकर पानी में घुसता है, सूरज निकल आता है और सभी लाइट की स्पीड से फुर्र हो जाते हैं। चूना लगा दिया। तो भालू वापस इसी बतख के पास आता है। चल उठो, चल बहुत हो गया। तो बतख उठकर इसे किताब दिखाता है जिसमें लिखा था, सोती हुए बतख पर गोली न चलाए। अच्छा ठीक है। गांधी जी का भक्त भालू इसकी बात मानकर इसे उठाने के लिए आसमान में उछलता है, लेकिन ये साला कुंभकर्ण का काका उठने का नाम ही नहीं लेता। बतख नशीला पदार्थ खा के घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? तभी भालू उसे मारने आया तो उसे किताब दिखाकर सोती। बतख को न मारने को कहती है। गांधी जी का भक्त भालू उसकी बात मानकर उसे उठाने के लिए उछालता है। चल उठो, चल बहुत हो गया। उठ। फिर उसे पतंग बनाकर उड़ा देता है। और ये आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। गलती से पतंग बिजली के खंभे में फंस जाती है और बतख की जगह भालू का चमत्कार हो जाता है। इस बार ये साला इसे रॉकेट में बांधकर पत्थर के पीछे छुप जाता है, तो हरामखोर बतख भी उसके शर्ट में आकर छिप जाती है। जय हिंद दोस्तों। ब्यूटीफुल। फिर यह किताब दिखाती और ये कट्टा निकालता है, लेकिन तब तक लैंडिंग हो जाती है। साला गुस्से में मनहूस किताब को फाड़कर बोट से इसके पीछे जाता है, लेकिन नाट्य कला में माहिर बतख मस्त मरने का नाटक करती है। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर आती है, इसमें हवा भर देती है। मुर्गा पड़ोसन मुर्गी को पटाने वास्ते फूल वूल लेकर उसके घर जाता है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पर चालाक मुर्गी बेचारे को अपना खनखजूरे थमाकर दूसरे लौंडे के साथ डेट सेट कर लेती है। कस्टम खेलेगा क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बात से अनजान मुर्गा चिलगुज्जे को बाहर खेलने ले जाता है और इसे बैट देकर खुद बॉलिंग करने जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बॉल फेंकता है और चिलगुज्जा मारता है। खतरनाक लोग। 100 बोल्ट का झटका खाके अब ये बैटिंग करने आता है। तेरा तो गेम बजाना। तो साला चिलगुज्जा पहले कुछ लिखा पढ़ी करता है, फिर गेंद को रॉकेट की स्पीड से फेंककर बैट सहित पेड़ों का भी चीर हरण कर देता है। मुर्गा आइंस्टीन के पोते से डरकर डब्बे में बैठ जाता है। मर गया भैया। क्यों मर गया? भाई को मत बुलाना। तो साला ये फिर से गणित लगाकर इसे वहाँ से भी खोदकर बाहर निकाल लाता है। अब हम संतोष पागल नहीं। फिर पड़ीश की औलाद जमाल घोटा और नींद की गोली मिलकर मुर्गे को पकड़ाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम पे। अच्छा। मुर्गा पड़ोसन मुर्गी को पटाने वास्ते फूल वूल लेकर उसके घर जाता है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पर चालाक मुर्गी बेचारे को अपना खनखजूरे थमाकर दूसरे लौंडे के साथ डेट सेट कर लेती है। कस्टम खेलेगा क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बात से अनजान मुर्गा चिलगुज्जे को बाहर खेलने ले जाता है और इसे बैट देकर खुद बॉलिंग करने जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बॉल फेंकता है और चिलगुज्जा मारता है। खतरनाक लोग। 100 बोल्ट का झटका खाके अब ये बैटिंग करने आता है। तेरा तो गेम बजाना। तो साला चिलगुज्जा पहले कुछ लिखा पढ़ी करता है, फिर गेंद को रॉकेट की स्पीड से फेंककर बैट सहित पेड़ों का भी चीर हरण कर देता है। मुर्गा आइंस्टीन के पोते से डरकर डब्बे में बैठ जाता है। मर गया भैया। क्यों मर गया? भाई को मत बुलाना। तो साला ये फिर से गणित लगाकर इसे वहाँ से भी खोदकर बाहर निकाल लाता है। अब हम संतोष पागल नहीं। फिर पड़ीश की औलाद जमाल घोटा और नींद की गोली मिलकर मुर्गे को पकड़ाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम पे। अच्छा।
आज बलजीत मुर्गे का कॉन्सर्ट है। सभी मुर्गियां सज धज कर इसका कॉन्सर्ट देखने आई थीं। जैसे ही मुर्गा फरारी से उतरकर कॉन्सर्ट करने आया, सभी मुर्गियां इसकी सुंदरता देखकर पागल हो गईं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। फिर मुर्गे ने जैसे ही ने कॉन्सर्ट शुरू किया, सभी झूम झूम कर खुशी के मारे अंडे देने लगी। एक गिद्ध उसी गली से गुजर रहा था। तभी कॉन्सर्ट में इतनी सारी जवान और सुंदर मुर्गियां देखकर जल्दी से अपने झोपड़े को पार्लर में बदलकर खुद भी माल बनकर आया है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। और मुर्गे के सामने आकर मटकने लगा। ब्यूटीफुल। जैसे ही इसने सुंदर हसीन कोमल कली को देखा तो इसके भी सोए अरमान जाग उठे। हसीना ने पलकों से इशारा किया। मुर्गा बौखला गया। ये क्या है? मुर्गियां नया ब्यूटी पार्लर देखते ही कॉन्सर्ट छोड़कर मेकअप करवाने चली गई। अंदर जाकर कोई हेड मसाज लेने लगा तो कोई नेल पेंट लगवाकर स्पा करवाने लगा। सभी मुर्गियां ब्यूटी पार्लर देखकर खुले सांड की तरह भागकर मेकअप करवाने पहुंच गई। एक हेड मसाज लेने लगी तो दूसरी नेल पेंट लगवाने लगी। लगे हाथ क्यूटी ब्यूटी और स्वीटी ने फ्री में हेयर स्पा करवा दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर ये इसे प्यार से बुलाती है और मुंह पर कुप्पा चिपकाकर भगा देती है। फिर रुमाल इधर उधर गिराकर धोखे से इसे पार्लर में बंद कर देती है। ये सब देखकर काला चूजा 200 की स्पीड से इसके पीछे भागा। सामने आया और चांद से चेहरे पर चोंच धड़ के गंजा कर दिया। अरे मम्मी रे, बाप रे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। अरे दादा रे। फिर छोटा गबरू पहलवान इसे उठाकर पटकने लगा। अरे दादा रे। बटन दबाकर पार्लर का दरवाजा खोला तो 4 छमियों के साथ एक लंगड़ा बाहर निकला। क्यों मर गया? गधे ने पेड़ का बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया तो साला उल्लू अपनी गर्मी इसमें नाप दिया। गंभीर स्थिति को देखते हुए इसने भैंस के इंजेक्शन में विटामिन की दवाई भरकर पेड़ को चढ़ाने के लिए डाली। पकड़ा। अरे दादा रे। गलती से इंजेक्शन इसे ही ठुक गया। 2-4 झटके लगे और ये गधे से इच्छाधारी पेड़ बन गया। ये क्या है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चिड़िया अपना खानदान लेकर डाली और बस गई। गिलहरियां भी लुका छिपी खेलने लगी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा मत करो मेरी जान। फिर कीटनाशक इंजेक्शन लगाकर इसने खुद को वापस गधा बनाया। ठीक होकर दोबारा गया और पेड़ की जांच करने लगा। जांच करने पर पता चला कि खटमल पेड़ को अंदर से खोखला कर रहा। अच्छा ठीक है। तो गधे ने इसे मारने के लिए गैस की पाइप पेड़ में डाली। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन हरामी खटमल ने इसे छेद से बाहर निकाल दिया। बाप रे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये पेड़ से नीचे गिरा और फिर से इंजेक्शन इसे ठुक गया। ये भगवान क्या जुल्म